एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम बेसिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं नीट एग्जाम के बारे में, यानी कि नीट होता क्या है, इसे क्रैक करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसे क्रैक करने के बाद हम किस प्रकार का डॉक्टर बनते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की जो हेडिंग है वो है नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये एक प्रकार का आपका नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि आपका नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, जो कि आपका मेडिकल फील्ड के लिए होता है। यानी कि ये एक प्रकार का आपका मेडिकल फील्ड से जुड़ी एक प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट होता है, खासकर अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। यानी कि अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आपके लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना कंपलसरी होता है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर नीट के द्वारा ही डॉक्टर में एडमिशन होता है, नीट के द्वारा ही। तो नीट एक प्रकार का आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि ये एक प्रकार का आपका नेशनल लेवल का आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है मेडिकल फील्ड के लिए। और अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना यानी क्रैक करना आपके लिए कंपलसरी होता है, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम को क्रैक करना कंपलसरी होता है, क्योंकि नीट एग्जाम के द्वारा ही हम एमबीबीएस डॉक्टर में एडमिशन लेते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नीट जो है एक प्रकार का नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना कंपलसरी होता है, क्योंकि नीट क्रैक करने के बाद ही हम एमबीबीएस डॉक्टर में एडमिशन हमें मिलता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जानते हैं कि नीट एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, यानी कि ये कंडक्ट कौन कराता है। तो नीट का जो एग्जाम है आपका, इसको जो कंडक्ट कराता है वो कराता है एनटीए द्वारा। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि नीट का जो एग्जाम है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जाती है, यानी कि इसके द्वारा आयोजित कराई जाती है। यानी कि नीट का जो एग्जाम है वो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि एक प्रकार का नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब ये समझते हैं कि नीट क्रैक करने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए पीसीबी के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। इसमें बायोलॉजी का होना 12th में कंपलसरी होता है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी इस एग्जाम में आप शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका 12th में बायो का होना कंपलसरी होता है, यानी कि आपका 12th कंप्लीट साइंस स्ट्रीम से पीसीबी के साथ होनी चाहिए। और मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है पासिंग मार्क्स 12th में वो मिनिमम आपका 50% होनी चाहिए। कुछ केसेस में आपको 45% भी वहां पे कंपलसरी होता है, लेकिन जनरली आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है यानी कि एज लिमिट जो है वो मिनिमम 17 साल होना चाहिए, यानी कम से कम 17 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम इसका कोई अभी वैसा कोई फिक्स एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपका जो मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट ऐसा कोई अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए। और आपका 12th साइंस स्ट्रीम से पीसीबी के साथ 50% परसेंटेज के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये समझते हैं कि नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है यानी कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, यानी नीट का एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं, तो आप किस प्रकार के डॉक्टर बनते हैं। तो नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो आपका जो है वो एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाता है। और अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो उसमें आप जनरल फिजिशियन बनते हैं, यानी कि एमबीबीएस में आपको जनरल चीजों के बारे में सिखाया जाता है। यानी कि एक प्रकार का अगर आप ओनली एमबीबीएस किए हैं तो आप एक प्रकार का जनरल सर्जन बनते हैं, यानी कि आप जनरल फिजिशियन बनते हैं। तो एमबीबीएस में क्रैक करने के बाद आप एक जनरल फिजिशियन बनते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, यानी कि किसी चीज को
किसी खास डॉक्टर बनना है किसी चीज का, तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट कोर्स करना होता है, जैसे कि एमडी। एमडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी। तो ये आपका नेक्स्ट आपको ये करना होता है। अगर आपको स्पेशल डॉक्टर बनना है, तो यानी किसी चीज का अगर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको एमडी एमएस ये सब कोर्स करने होते हैं। आगे बनने के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आगे आपको ये सब चीजें करने होते हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप जनरल डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ एमबीबीएस, यानी कि आप सिर्फ एमबीबीएस को करते हैं। तो एमबीबीएस में बेसिकली आप जनरल फिजिशियन बनते हैं। लेकिन अगर आपको खास डॉक्टर बनना है, तो आपको एमबीबीएस के बाद एमएस एमडी ये सब जैसे कोर्स वहां पे करना होता है, तब आप किसी खास स्पेशलिस्ट, किसी खास चीजों का डॉक्टर बनते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। अगर आप एमएस एमडी ये सब जैसे कोर्स करते हैं, तो आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। जबकि अगर आप ओनली एमबीबीएस करते हैं, तो आप एक जनरल फिजिशियंस बनते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि किस किस प्रकार का डॉक्टर्स होता है। तो आइए जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ डॉक्टर, यानी डॉक्टर्स कितने प्रकार का होता है। तो डॉक्टर्स बेसिकली आपका कुछ इस प्रकार का होता है। एक होता है जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन का मतलब हुआ जो कि जनरली मतलब हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट करता है, वो बेसिकली आपका जनरल फिजिशियन कहलाता है। जैसे कि आपका सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी, ये सब मतलब कि ऑल ओवर जो ट्रीटमेंट करता है उसे हम जनरल फिजिशियन कहते हैं। यानी कि उसको हर बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, तो वो जनरल फिजिशियन कहलाता है। उसके बाद जानते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि अगला जो डॉक्टर होता है वो होता है स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट करने के लिए आपको एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस जैसे आपको कोर्स करना होता है, तब आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं किसी चीज का। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन कौन होते हैं, जैसे कि पेडिट्रिशियन, इसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि ये बच्चों का डॉक्टर को हम कहते हैं पेडिट्रिशियन, यानी कि ये बच्चों का डॉक्टर है। इसे करेक्ट करने के लिए आपको एमबीबीएस के बाद आपको एमडी एमएस ये सब जैसे कोर्स करना होता है। लेकिन अगर आप ओनली जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एमबीबीएस करना होता है। और आपको एमबीबीएस में स्पेशलिस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एमडी एमएस किया जाता है, जैसे कि पेडिट्रिशियन यानी बच्चों का डॉक्टर, तो ये स्पेशलिस्ट हो गया। उसके बाद गायनोलॉजिस्ट यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ, ये बेसिकली महिला रोग से रिलेटेड आपका डॉक्टर होता है, जिसे बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट का जो डॉक्टर होते हैं, दिल का जो डॉक्टर होते हैं, हार्ट से रिलेटेड ये डॉक्टर होता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट आपका ये ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि ब्रेन का डॉक्टर होता है, तो ये आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। तो ये जो डॉक्टर का जो लिस्ट है ये स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि ये सब करने के लिए आपको एमबीबीएस करेक्ट करने के बाद, यानी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी या तो फिर एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ये सब कोर्स कंप्लीट करना होता है, तब आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एमबीबीएस करते हैं, तो आप जनरल फिजिशियन बनते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी, ये यानी कि ये ऑल ओवर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हर चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आपका जनरल फिजिशियन कहलाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी खास चीज का ट्रीटमेंट करना है, किसी खास बीमारी को ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि एमडी एमएस ये सब जैसा कोर्स करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्टर होते हैं वो होते हैं सर्जन डॉक्टर। सर्जन का मतलब होता है ऑपरेशन करने वाले, यानी जो डॉक्टर्स ओनली ऑपरेशन करते हैं उसे सर्जन कहा जाता है। तो सर्जन डॉक्टर में आता है एक जनरल सर्जन होता है। जनरल सर्जन का मतलब होता है जो कि नॉर्मली ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल, ये सब का जो ऑपरेशन करते हैं नॉर्मली, वो आपका कहलाता है जनरल सर्जन। एक होता है न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि जो ब्रेन का जो ऑपरेशन करते हैं उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। एक होता है प्लास्टिक सर्जरी, तो ये इस प्रकार का डॉक्टर होता है, तो इसे सर्जन डॉक्टर कहते हैं। सर्जन डॉक्टर का मतलब हुआ कि जो ऑपरेशन से रिलेटेड डॉक्टर है, जो कि ओनली ऑपरेशंस करते हैं। और ऑपरेशंस करने वाले डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट ये ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, जनरल सर्जन यानी कि ये जनरल चीजों का ऑपरेशन करते हैं, और एक प्लास्टिक सर्जरी ये सब हो गया। तो ये आपका सर्जन से रिलेटेड हो गया, ये आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गया। और अगर आप सिर्फ एमबीबीएस करेक्ट करते हैं, तो आप जनरल फिजिशियन बनते हैं। जनरल फिजिशियन में सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी ये सब नॉर्मली जो भी चीजें होती है वो ऑल ओवर ट्रीटमेंट करता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि नीट होता क्या है, यानी कि ये एक प्रकार का आपका नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए कंपलसरी होता है। और जो
नीट जो होता है उसे क्रैक करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, वो भी बायोलॉजी के साथ, और आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए। और अगर आप जनरल डॉक्टर बनते हैं यानी जनरल फिजिशियन बनते हैं तो ओनली आपको एमबीबीएस करनी होती है। लेकिन अगर आपको ओनली एमबीबीएस करनी होती है अगर आप जनरल फिजिशियन बनते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी खास बीमारी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, अगर आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एमएस एमडी ये सब जैसे कोर्स करने होते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर